हेलो गाइस, तो मैं लक्ष्मण रावत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका नई व्लॉग नई वीडियो में। और आज संडे का दिन है तो फैमिली के साथ आज हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और आप सब जो भी होगा आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। तो आज का जो हमारा मेनली कंटेंट है तो वो ये है कि जो गढ़वाली हमारी पहेलियां हैं जिसे हम भी पखाने या औखाने बोलते थे, आज हम उनके बारे में उनकी एक प्रतियोगिता रखी है हमने, जो कि हमारे मेरे मामा जी और बुआ जी के बीच रखी गई है। और जिसमें उनसे 15 पहेलियां जो हमने नोट कर रखी है तो उनका आंसर बताएंगे। वो जो भी जिसको आएगी उस हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे और जो विन होगा उसे एक बहुत ही अच्छा प्राइज मिलेगा हमारी तरफ से। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी प्रतियोगिता। हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार, और जैसे आपने कल की वीडियोस को जो मामा जी द्वारा इंटरव्यू दिया गया था उसको बहुत प्यार दिया आपने, पहले उसके लिए धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स और उस पर अच्छे व्यू भी आ रखे हैं। अभी एक दिन पूरा नहीं हुआ लेकिन बहुत प्यार दिया आपने, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। गाइस, शुरू करते हैं अपनी प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता के जो रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 15 क्वेश्चन होंगे और जिसको भी इसका सवाल आता है तो वो पहले हाथ खड़ा करेगा और तब बताएगा। और इसके जो भी पहले जवाब देगा वही ज्यादा सवालों के जवाब देगा तो वही मतलब कि विजेता घोषित होगा। तो इसमें जो हमारी पहेलियां हैं वो ऑल टोटल गढ़वाली है, जो पहले जिन्हें हमारे जो पुराने जमाने के हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए या कि अपनी दिनचर्या की जो चीजें थी उनकी, तो उनके लिए उन्होंने एक अलग ही तरह से माध्यम बनाया था, उन्हें एक जानने का, पहचानने का। तो हम कहीं ना कहीं हम जैसे वो जहाँ भी रहते हो हम उत्तराखंडी है और अपनी रीति रिवाज, अपनी जो हमारे पखाने हैं या मांगल गीत है, कुछ भी है, तो उसको जानने का प्रयास करेंगे एक बार। तो हम पहले से शुरुआत करते हैं और मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जो पहला मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हिंदी में है तो उन्हें भी, ताकि तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है काली दुल्हन के दो नथ। पहला क्वेश्चन है हमारा। आप में से जिसको भी आता है पहले हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद बताइएगा आपको। आपको काली दुल्हन की दो नथ। काली दुल्हन की दो नथ, इसको वो कढ़ाई बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब है कढ़ाई। गाइस, तो पहले जो सवाल था बुआ जी ने उसका आंसर दे दिया है, उन्हें 1 पॉइंट मिल चुका है कि जो काली दुल्हन की दो नथ, मतलब गढ़वाली में बोलते हैं कि काली ब्योली की दुई नथ, तो वो है कढ़ाई उसका आंसर। तो 1 पॉइंट बुआ जी को मिल गया है। मामा जी 1 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं अभी। और दूसरा जो सवाल है मेरा वो है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो घर जाते हुए जंगल की तरफ और जंगल जाते हुए घर की तरफ, मतलब गौर जानना बोणपण और बोण जानना गौरपण, उसका मुंह रहता है। अगर हम जब जंगल जाते हैं तो उसका मुंह घर की तरफ रहता है, और जब हम घर आते हैं तो उसका मुंह जंगल की तरफ रहता है। वो क्या चीज है? कुल्हाड़ी। दूसरा सवाल है जो का जवाब है कुल्हाड़ी, जो कि बुआ जी ने दे दिया है और वो 2 पॉइंट से आगे चल रही है। तो और तीसरा मेरा क्वेश्चन है, शाम के समय बाघ घूर रहा है। वो करना, छाछ करना। तो इसका मामा जी ने मतलब कि स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने सही से मतलब जो उसका जो वर्ड अगर बोले तो उसे कहते पर्या, मतलब जो पर्या जिसपे हम छाछ बोलते हैं गढ़वाली लोग, उसे कहते हैं। तो ये पॉइंट्स मामा जी की तरफ कि उन्होंने पहले स्टार्टिंग कर दी थी बोलते हुए कि छाछ छोड़ना। तो कहीं ना उन्होंने सही दिया था उन्होंने उसका जवाब, छाछ छोड़ना, मतलब उसे पर्या कहते हैं हमारे उसमें, परेड़ा या पर्या कुछ भी नाम से पुकारा जा सकता है। तो मामा जी का 1 पॉइंट और बुआ जी का के 2 पॉइंट हो गए हैं। और अब चौथा जो सवाल है मेरा वो ये है कि 4 बहनें एक ही जगह पे रहती हैं लेकिन कभी आपस में मिलती नहीं है, वो क्या है? घर दीवाल है। घर की दीवारें। घर की दीवारें बुआ जी ने सही कहा, लेकिन मतलब दीवारें नहीं, वो कोने, 4 कोने हैं। तो इस पॉइंट उन्हें दिया जाता है क्योंकि पहले उन्होंने कह दिया था दीवार, मतलब कि वो कहना कुछ वो चाह रही थी, लेकिन तब भी हम चलो उनको देते हैं। 3 पॉइंट बुआ जी के और 1 पॉइंट अभी मामा जी के हुए हैं। और अभी 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा कि आंधी पर आंधी दिखे दीनी और जानी भी दिखे दीनी, कि
आती है लेकिन वो न आती हुई दिखती है न जाती हुई दिखती है, वो क्या चीज है? गढ़वाली में ऐसे बोलते हैं, उससे आंधी पर न आंधी दिखेंगी न जांधी। दोस्तों तो आप भी ट्राई करना कि सोचने की अपने भाई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इनकी जवाब मतलब ऐसे बता ही रहा हूँ, पर आप भी जरूर ट्राई करना इसे। तो फिर पर एक बार रिवीजन कर देता हूँ मैं इस सवाल का कि आंधी पर ना आंधी दिखेंगी ना जांधी, आती है लेकिन ना आते हुए दिखती है ना जाते हुए। इसका अभी किसी के पास नहीं है जवाब। इसका जो जवाब है कि आती है लेकिन ना आते हुए दिखती ना जाते हुए, वो है नींद। कि जो आती तो है लेकिन ना आते हुए दिखती है ना जाते हुए दिखती है, उसका जवाब है नींद। अब छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि काले जंगल का सुनहरा रास्ता। गाइस तो हमारा जो छठा क्वेश्चन था कि काले जंगल का सुनहरा रास्ता, मतलब कि काला बोर्ड को सुनहरा रास्ता गढ़वाली में कही अगर हम, तो इसका क्वेश्चन का जवाब काले जंगल का सुनहरा रास्ता नहीं, रास्ता है रास्ता। ये देखो दादा, ये क्या बन गया? दादाजी एरोप्लेन बना के देखो। बहुत नजदीक थे पर जो बोले तुम वो देखा बहुत नजदीक है मतलब। ना ना तो दोस्तों जो ये सवाल था मेरा काले जंगल का सुनहरा रास्ता, तो उसका जो आंसर है किसी को आ नहीं रहा था, तो उसका आंसर है ये कि मांग, जो सर की मांग होती है, मतलब काला जंगल सर और मांग जो होती है सुनहरा रास्ता, तो वो है उसका जवाब। तो अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दोस्तों सॉरी बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन वो क्योंकि छोटा बच्चा है साथ में, अन्नू साथ में है, तो वो छोटे बच्चे समझ नहीं पाते इस चीज को, लेकिन वो अपने हिसाब से थोड़ी मस्तियां चलती रहती है, वो भी जरूरी है जिंदगी में। आप लोग जानते हो आपके घर में बच्चे होंगे तो देख सकते हो आप लोग की लगातार वो मस्तियां कर रही है, तो हमें बीच बीच में इसलिए पावर लेना पड़ रहा है, उसके क्षमा चाहूंगा, आप कोऑपरेट करना हमारे साथ। तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अनु बेटे, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा वो है चम की मोती के दाने की तरह तुरंत खो गए, किसी को मिले ही नहीं। ये होश है। नजदीक हो आप बहुत, पर लेकिन मतलब वो क्लियर नहीं है कि मतलब ओस, मतलब मैं बोलूं कि वो क्लियर वो वर्ड नहीं है। जैसे सूर्य क्या बात वो पेड़ों पे गिरती है, अब वो सुबह जैसे धूप आती है तो साफ हो जाते हैं ना वो दाने। हाँ मतलब नजदीक हो आप, नहीं बहुत नजदीक। बर्फ भी बोल सकते हैं हम वो सी यार, या तो फिर और कुछ मतलब जो मैं समझ में आया। हाँ चलो उसका अर्थ है, वो जो अर्थ है वो ओला अच्छा। कि जो मोती के वो तुरंत जैसे गिरता है तो मतलब कि थोड़ी देर के लिए मोती दाने चमकता है, लेकिन तुरंत वो पानी बन जाता है, खो जाता है, किसी को मिलता नहीं है। तो मामा जी ने अपनी तरफ से थोड़ा देने की कोशिश की थी, तो पॉइंट उन्हें मिलता है। तो अभी तक जो पॉइंट्स की हम बात करें तो बुआ जी के हो गए हैं कितने, चार पॉइंट्स, और मामा जी के 2 पॉइंट्स हो गए हैं। गाइस तो 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो उसका वो जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि पहले काटा फिर बांटा फिर पहले अगर गढ़वाली में बोलूं तो पहले वो है कि पहले काटी फिर बांटी फिर खांदी लेकिन मुंह में नहीं रखा। कि काटा भी फिर बांटा भी फिर खांदा भी लेकिन मुंह में नहीं रखते उसे, वो क्या चीज है? तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है इसलिए नहीं आ रहा। मुझे जल्दी पकड़ो ना। दोस्तों तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जो 8वां जो क्वेश्चन था उसका जवाब दे दिया था नहीं, जो ये क्वेश्चन था थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैं मामा जी और बुआ जी की जगह इसका जवाब देता हूँ कि पहले काटा फिर बांटा फिर खाना लेकिन मुंह में नहीं रखते। इसका अर्थ है जो ताश है उसका पत्ता है कि पहले मतलब कि काटा भी है फिर बांटते भी है फिर खाने, मतलब कि दूसरे को जो मात दे देते हैं वो खांदा भी है लेकिन मुंह में नहीं रखा जाता उसे, तो तीनों चीज करते हैं। तो उसका आंसर ये था, किसी ने नहीं दिया। अभी मामा जी के 2 पॉइंट और बुआ जी के 4 पॉइंट अभी। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि चारों बहनें एक ही जगह पे घुरांदी, एक ही जगह पे घूरती है, वो क्या चीज है? वो छाछ हो घाघा रोड़िया घाघा
ना 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 वो नहीं है। हाँ। ये कुछ और है कि चार ही बहनें एक ही जगह पे घुर्राती है, वो क्या चीज है? नहीं पास कर दो इसको, मेरे को नहीं आता, ये उनको आता होता। मेरे को याद नहीं है। तो ये किसी को आ नहीं रहा है, लेकिन ये हमारा जो पहाड़ी लाइफ स्टाइल का उसका बहुत ही अहम हिस्सा है। ये बहुत ही अहम हिस्सा है ये कि मतलब उसके बिना हम अपने पहाड़ की जिंदगी को सोच भी नहीं सकते। तो इसका अर्थ है वो है भैंस की थन, कि चारे बहनें एक ही जगह पे अच्छा, दूध घुराती निकालते है। हैं। हाँ, दूध हाँ। निकालती है, एक ही जगह पे हाँ, घुराती है। थन बोलना। ठीक है। हाँ, तो आगे की बढ़ते हम, अभी भी 4 और 2 से बड़ा 2 पॉइंट से बढ़त बनाई है बुआ जी ने। तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम कि दूर चोटी पे लाल डोला है जिसको देख के सभी रोते हैं। देख के नहीं, बस जिसे यूज करके, जिसे इस्तेमाल करके सब रोते हैं। मिर्च कि- तो नहीं? मिर्च बिल्कुल सही जवाब है। जिसे हम गढ़वाले में बोले तो मामा जी ने पहले जवाब दे दिया था कि उसका जो वो है, गढ़वाले में ऐसे बोलते हैं कि दूर धारमा लाल डोला जैसे सभी रोला। मतलब उसके ये है कि मिर्च को जो लाल मिर्च होती है उसे अगर यूज किया, आंखें में लग गई तो रोना, आंसू निकलते हैं, या खा भी लिया तो हमारा परेशानी होती है। उसका मतलब ये है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। तो उसका 11वां क्वेश्चन है कि छोटू बुला रब्बी नाच खांदो सब्बी। मतलब कि छोटा भाई बुला, हम गढ़वाली में बोलते हैं छोटे भाई को, तो छोटा भाई रब्बी और जो अनाज होता है कि अनाज खा देता है सब्बी, पूरा अनाज खा देता है, कि वो क्या है? जो कि बहुत मतलब कि गांव के, वो तो शहरों में भी मतलब सभी लोगों को पता है कि अनाज कौन सी चीज खाती है। ये तो मतलब बहुत ही आसान सा है ये कि वो क्या चीज है कि जो अनाज खाती है। इंसान। हैं? चूहा है, चूहा भी मतलब ना 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 ना, चोवा नहीं है। मतलब कि पर जिसे मतलब कि ये माना जाता है कि वो स्पेशली अनाज के लिए, मतलब कि वो अनाज पे ही वो चलता, अनाज पे ही उसका जीवन आश्रित है, या अनाज खाने के लिए सबसे मेन उसे ही माना जाता है। अनाज तो सभी खाते हैं। नहीं, अनाज तो मतलब खाते हैं, लेकिन ये कि वो कुछ और नहीं खाता ना अनाज से अलावा। मतलब कि अनाज अगर किसी के घर में है, चाहे वो सुखाने रख रहा है, चाहे वो स्टोर करके रख रहा है, तो सबसे ज्यादा डर उसी चीज का रहता है। चूहा है वो तो फिर सबसे छोटी चूहा भी उससे बड़ा है, वो सबसे छोटा चीज है, इसीलिए उसे कहा कि छोटा। चींटी हो सकती है। ना चींटी नहीं, कि छोटा बोला रब्बी, अनाज खानो सब भी। अच्छा। तो गाइस टाइम अब बहुत हो चुका है, अब मुझे बताना ही पड़ेगा। और उसका जो आंसर है वो बहुत ही सरल था। उसका आंसर है घुन। घुन। अच्छा। घुन, क्योंकि वो अनाज के लिए ही माना जाता है उसे मेन की घुन। घुन तो जैसे गेहूं और वो हमारे गाँव में होते, क्या बोलते उसको? साटी। साटी पर नहीं लोग घुन। हाँ मतलब साटी पे नहीं, ये अरे वो क्या दाल क्या बोलते हैं? गोथ। गैत के दाल पे। हाँ, गैत के दाल पे। और क्या बोलते हैं हम तो गेहूं पे घुन लगता है। हाँ मतलब कि लेकिन सबसे छोटा वही वैसा जीव हाँ, है कि जो मतलब कि अनाज के लिए वैसा माना जाता है। तो होप आप सबको मजा आ रहा होगा, हमें भी बहुत मजा आ रहा है ऐसे कंटेंट आपने आपके बीच लाके। पहली बार हम शुरुआत कर रहे हैं इस चीज की, ऐसे कंटेंट के साथ। तो आप लोग कोऑपरेट करना और आगे आगे ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन है कि अब भी धारपुर, मतलब कि अभी यहाँ पे थी और अभी धारपुर मतलब कि बहुत दूर चली गई, वो क्या चीज है? वो तो धूप है। नहीं धूप भी नहीं है। मतलब कि वो ऐसी चीज है कि जो धूप से जल्दी जाती है। मतलब सूरज। ना सूरज वो नहीं, ये तो मन बहुत, जिसको कहते हैं मन, ये तो मन है। अभी यहाँ पर सोच रहे हैं आगे के लिए नहीं, हम मतलब सही कह रहे हो, मन भी है, लेकिन वो मतलब इसका अर्थ मन नहीं है। मतलब कि कुछ और है कि अभी यहाँ पे थी और अभी धारपुर चली गई। मतलब नजर इसका अर्थ है। इसका जो आंसर है वो है नजर, कि अभी यहाँ पे थी और अभी मतलब बहुत दूर चली गई। और बढ़ते अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। तो जो है वो है कि चलती चलती थक गई, गर्दन काटी फिर चल गई। कि चलते चलते थक गया तो फिर उसकी गर्दन काटी फिर चलने लगा। वो ऐसी कौन सी चीज है? अगर गढ़वाली में बोले तो वो बोलते कि चलती चलती थक गई, मतलब चलते चलते थक गया और फिर उसकी गर्दन काटी और फिर से चलने लग गया। क्या चीज है वो? लकड़ी नहीं। लकड़ी नहीं। अगर मतलब आजकल भी हम लोग यूज करते हैं उसके, लेकिन तरीका बदल गया उसका। लेकिन पहले जो हमारे जो पूर्वज के हमारे मतलब पापा टाइम के जो लोग थे, आप लोग मतलब मामा जी के टाइम पे या बुआ जी के टाइम पे, तो बहुत यूज करते थे उस चीज का। मतलब उसी चीज का यूज होता था। दांतुन तो नहीं है। दांतुन जो हम लोग मतलब दांतुन करते हैं, वो आकर फिर घिस गया फिर तोड़ के फिर दोबारा लगा लेगा। ना दांतुन नहीं है वो। मतलब तो वो तो एक
मतलब आपसे मुझे ये उम्मीद थी कि आप इसका जवाब तुरंत ही दे दोगे, लेकिन पता नहीं क्यों आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। तो इसका जो अर्थ है वो है कलम। कलम, पेंसिल, हाँ, पेंसिल। या वर्तमान में उसे पेंसिल बोलते हैं, लेकिन पहले के जो लोग थे शायद आप जानते होंगे कलम, कलम, हाँ। तो बांस की चाय की कलम, हाँ बांस की होती थी शायद कलम, हाँ। तो उसे मतलब ऐसे ही करते थे यूज, कि जैसे उसकी नोक घिस जाती थी फिर छिलते थे, हाँ, फिर उसे फिर करते थे, ठीक, ठीक। तो वही होती थी। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि तो इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि हाथी जैसी झालर, ऊंट जैसी चाल, एक ऐसा जीव जिसकी हड्डी ना खाल। कि उसका हाथी जैसी उसकी चाल है, नहीं हाथी जैसी उसकी झालर, मतलब उसका वो है कि वो शरीर सजावट जो होती है, और ऊंट के जैसी उसकी चाल है, रेंग के चलता है। और ऐसा एक जीव है, वो छोटा है बड़ा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसकी ना हड्डी और ना खाल है। सांप हो सकता है। सांप मतलब आप उसको खाल नजदीक हो, हाँ नजदीक है आप, मतलब लेकिन उसकी तो फिर वो होती है ना, खाल होती है, खाल होती है उसकी। मतलब खाल ना हो ना, हम उस जीव को कहते हैं कि जिसकी अगर ऊपरी परत निकल जाए तो मर ही जाएगा टोटल, मतलब। लेकिन सांप की तो होती है, सांप नहीं कहेंगे, उसी की प्रजाति का है, लेकिन सांप नहीं कहेंगे उसको हम। तो ये बता पाएंगे ठीक से? गोबलू दोस्तों गढ़वाली में मतलब नेवले को बोलते शायद ना, नेवल अलग वो अलग होता है, लेकिन मगरमच्छ की प्रजाति होती है। एक मगरमच्छ की प्रजाति होती है, उसे बोलते गोबलू, जो वर्ड बोला है। तो वो है केचुआ है, केचुआ, वो केचुआ है। मैं सोच रहा था। हाँ, केचुआ है वो, जो गोबर में पाया जाता है। हाँ केचुआ, खेत में केचुआ है, क्योंकि गांव में केचुआ तो हर जगह ही होती है, लेकिन गांव में मतलब गोबर में जो होती खाद होती है हमारी, तो उसमें भी बहुत पाया जाता है। खेत में मैं ज्यादा केचुआ बहुत अच्छी चीज है, वो उससे खाद मतलब एक तरह से हमारी जमीन के लिए बहुत ही वो है, महत्वपूर्ण चीज है वो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो। तो आगे अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है, घाम ओंद तो कुमले जांदू, और हवा औंदी तो मुरझे जांदू। ऐसी कौन सी चीज है कि मतलब अगर जब घाम, मतलब धूप को बोलते हैं घाम गढ़वाली में, अगर धूप आती है तो वो खिल जाता है, और जब हवा आती है तो मुरझा जाता है, वो क्या चीज है? और ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा, देखते हैं कि कौन इसका जवाब देता है। नहीं, फूल तो नहीं है। क्या हो सकता है गाइस? तो समय भी बहुत हो रहा है, इसलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ, और इसका जो जवाब है वो है पसीना। कि जब धूप आती है तो पसीना निकल जाता है, जब हवा आती है तो सूख जाता है। अच्छा। तो इसका जो अर्थ है वो पसीना है। इसके साथ जो हमारी आज की जो गढ़वाली पहेली प्रतियोगिता थी, उसके जो सारे क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। और अब मतलब अब है कि ज्यादा क्वेश्चनों के जवाब वैसे कहीं ना कहीं बुआ जी ने दिए, लेकिन मामा जी ने बहुत दिए, शायद वो 1-2 पॉइंट से पीछे रह गए। लेकिन ये एक हमारा एक मतलब हमारा एक हमने स्टार्टिंग की थी एक चीज की कि हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए किया हमने। बात हार जीत की नहीं है, बात ये कि पूरा परिवार जब एक जगह बैठ के अपनी जो पुरानी जो अखाड़े या पखाड़े उनको याद किया, हमने उनके बारे में बातें की, तो कितना कुछ जानने को मिला। तो सही बोलो तो मैंने भी अभी मतलब आज ही पता लगाए थे, ये मुझे भी पता नहीं था। तो मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि मुझे इतने सारे पहेलियों के आंसर आज आ गए। भले मैंने मतलब कि इनमें से मैंने सब क्वेश्चन ही लिखे हैं, किसी का आंसर नहीं लिखा है, वो मुझे मतलब ऑटोमेटिकली याद हो गए जब मैं इनके बारे में मोबाइल पे देखा या सर्च किया इनके बारे में। तो जानने को मिला कि लोग पहले जमाने में कैसे रहते थे, अपने ये मनोरंजन के साधन थे उनके। जब उनके पास मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, तो लोग इस तरह से मतलब कि अपने स्टाइल में कि वो बनाते थे, मुहावरे बनाते थे, और ऐसे एक दूसरे से पूछते थे, रातों रात बैठे रहते थे, बातें करते थे। ये उनका साधन था। बाकी मुझसे बेहतर मतलब कि बुआ जी और मामा जी जानते हैं कि वो उस समय के थे। मामा जी आप कुछ बताएंगे उस टाइम पे? मतलब ऐसा बड़ा अच्छा लगा, मतलब बहुत दिन पहले से बैठने का मौका मिला। मुझे याद है कि गांव में हम लोग जब पढ़ते थे बच्चे लोग, तो अब क्योंकि घर में तो इतना हमें पढ़ाने के लिए था नहीं कोई, तो क्या हम सब एक साथ, जो गाँव के बच्चे थे ना, एक साथ बैठते थे, पढ़ाई कम करते थे, मुहारे ज्यादा, मतलब आपस में कुछ ना कुछ करते। अब जैसे मतलब एक चीज है, अब आज मुझे कुछ पुरानी चीजें कि जैसे छोटी छोरी लोग धुमे लो, है ना, अब इसी में हमारा काफी टाइम निकल जाता था, है ना।
और सफेद बात क्या बोलते हैं सफेद बाकरी सफेद बकरी पानी पीनो जाने, लाल बकरी पानी पीनो, जो भी पूड़ी या और स्वाला में गढ़वाली में बोल सकते हैं हम लोग। न जाने कितने इस तरह से मतलब कितना टाइम ऐसा हो जाता था। मैंने कहा पढ़ाई कम करते थे और इन चीजों में हमारा काफी टाइम निकल जाता था, है ना? लेकिन अच्छी बात है, मनोरंजन के साधन थे उन लोगों के, जो कि आज हम मतलब कि अगर हमारी जो पीढ़ी है उन्हें जागृत कर रही तो बहुत बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के जमाने में मतलब कि होना चाहिए सोशल मीडिया का, लेकिन उसका सदुपयोग कीजिए। अपने घर में परिवार के साथ बैठिए, अपने माता पिता के साथ बैठिए, उनसे पुरानी बातें कीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप जो अंधविश्वास वाली बातें हैं उन पे यकीन कीजिए, लेकिन बहुत सी जो बातें जिनमें तर्क होता है उन्हें जानने की कोशिश करिए कि उन्होंने कैसे संघर्षों से अपना जीवन जिया है। और आज उसी का एक उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और अचानक से कल एकदम से दिमाग में आया था, क्योंकि जो मैं कल की वीडियो जो मामा जी का इंटरव्यू लिया था मैंने, तो हमारे एक कला और संस्कृति के अध्यापक है मोहन चौहान जी, जो कि GIC खरसाड़ा टिहरी गढ़वाल में पढ़ाते हैं अभी भी वहाँ। तो उन्होंने कल मेरे उस पर कमेंट भी किया था कि बहुत अच्छा लगा कि तुम ऐसा कुछ कर रहे हो ये हो, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था कि नाटक वगैरह करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाया उस चीज को। तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ उस चीज की कि कुछ नया आपके सामने लाऊं इसके बाद ही। गाइस तो अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें। इसके साथ मैं समापन आज के जो व्लॉग है उसकी एंडिंग करता हूँ। और विजेता तो बुआ जी है, उनको बहुत एक प्राइज मिलेगा, लेकिन इसके साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।